हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे बहुत कम दिन लगे रहे होंगे आपको एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि अगस्त क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपकी एग्जाम है और आज से करीब करीब 6 महीने के भी कम दिन बाकी है। और ऐसे समय पे प्रेशर आ रहा है कि करे क्या सर। तो बहुत जबरदस्त मैं आप लोगों को एक रिव्यू दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे इस पीपीटी में क्या क्या आने वाला है। देखो, हर चीज आपके लिए मेंशंस की है। बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई बच्चों, ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ में हमको 95 क्रॉस करने हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, हर सब्जेक्ट में तो भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 6 मंथ स्टडी प्लान और टिप्स देंगे हम लोग आपको। इसमें कुछ पैटर्न के बारे में बात करते हैं बच्चों। देखो, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे मेन अहम बात जो है, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि आप पहले सिलेबस चेक करो। कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपके। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर आपको पहले काउंट करना पड़ेगा। फिजिक्स में 16 है, केमिस्ट्री में कितना है, 15-16 चैप्टर आसपास है। और एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस लेवल पे पूछी जा रही है, एमसीक्यूज कितने, बच्चों को पता नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ये हमको पता है, ठीक है भाई, पता है तो आगे जाएंगे। चलिए, सिलेबस को एकदम डीप से देखना, ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस को समझो, चैप्टर और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो। जैसे कि मैं फिजिक्स में बताऊं बच्चों, आरडी रोटेशनल डायनामिक्स विथ ऑप्शन 7 मार्क, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है बच्चों 7 मार्क, KTG 7 मार्क और थर्मो 7 मार्क। बच्चों ये देखो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वेव ऑप्टिक्स भी 7 मार्क के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को है और मैं कितने डेलिबरेटली उसमें समय दे सकता हूं और अच्छी तरह से कर सकता हूं। समझना है बच्चों। और हाईली ध्यान रखना, आइडेंटिफाई करना हाईली वेटेज टॉपिक, जैसे मैंने बताया ये है। साथ में मुझे EMI देखो, और कौन सा चैप्टर है आपको, वेव है ना, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है बच्चों। उसके बाद में EMI, ये 7 मार्क के चैप्टर है। ये भी 7, ये भी 7, देखा जाए तो 1 2 ये 6 चैप्टर है। 42 मार्क यहीं पे कवर हो सकते हैं आपके। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में तो काम में आता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स आता है बच्चों। KTG भी केमिस्ट्री में काम आता है, तो ध्यान रखना है। डुअल क्वालिफिकेशंस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिकल तो करते नहीं, मुझे पता है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पासिंग क्राइटेरिया सबको पता है बच्चों, 35 मार्क्स है मिनिमम चाहिए इस सब्जेक्ट में। और आपका ये नहीं है पास होना, पहले टारगेट करो कि मुझे पास होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिर मुझे 35 के मार्क्स से मुझे 40 से 45, 50, 60, 70, 90 कैसे जा सकता हूं, इसके लिए रोज प्रयास करना बहुत जरूरी है बच्चों। पहले 2 मंथ में करना क्या, मंथ फर्स्ट और सेकंड में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, कोई चैप्टर उठा रहे, पढ़ रहे, फिर निगेटिव जा रहे, यार मुझे ये आता नहीं। आप लोगों को कोई भी चैप्टर कर रहे हैं तो उस चैप्टर का बेसिक क्या है। जैसे रोटेशनल डायनामिक्स है, रोटेशनल डायनामिक्स में आपको बच्चों को अभी तक डिस्प्लेसमेंट ही पता नहीं है, तो क्या खाक करोगे बच्चों। वेलोसिटी पता नहीं कैसे करोगे, एक्सेलरेशन पता नहीं है कैसे करोगे, काइनेमेटिक इक्वेशन पता नहीं है कैसे करोगे। तो पहले 1-2 महीने में आपको आपके हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। मेन यही है बच्चों। क्योंकि कोई भी चीज देखो, हम लोग गाड़ी चला रहे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, टायर में हवा नहीं है, इंजन बराबर नहीं, तो कोई काम नहीं होगा। आपको जाना है छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई जाना है, तो सबसे पहले बेसिक चीजें चेक की जाती है। मेरे गाड़ी में पेट्रोल है, गाड़ी में हवा है, इंजन ठीक ठाक है क्या नहीं है। तो अगर ये चीजें हो, चेक करते हो कि नहीं, ठीक है, इंजन नहीं करते हो लेकिन पेट्रोल तो चेक होता है ना, बेसिक नीड है। आपके टायर में हवा है कि नहीं चेक किया जाता है, वैसे आपको चेक करना है ये 2 महीने में। तो फाउंडेशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे समझना है। जैसे कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करो बच्चों, ताकि हम लोग अच्छे तरह से स्ट्रगल कर सके, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है ना। यहां पे आपको और एक कुछ बच्चों को है ना, प्योरली इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आपकी खुद के हाथों से एक नोट्स बनानी है, जो हाई इंग्लिश मिक्स नोट्स बनाई हो, जिसमें डेफिनेशंस, फार्मूला याद रखने के लिए हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दिस डुअल अप्रोच जो है बच्चों, ये हमारे रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बहुत बेटर है।
इसके बाद में बच्चों मंथ 3 और 4 में करना क्या, फार्मूला एंड डेरिवेशन मास्टरी करना है आपको। फार्मूला इतना अच्छा करके रखो और साथ में डेरिवेशन में आपकी मास्टरी होनी चाहिए बहुत जबरदस्त तरीके से। तो फार्मूला में हैंडबुक बनानी खुद के हाथों से, जो कि आपको याद हो गए, बाद में लिखना है, मतलब पहले तो 2-4 बार लिखोगे लेकिन फाइनल भी बनाओगे। सभी चैप्टर के फार्मूले एक ही हैंडी लिस्ट में बनाना है, मतलब एक ही पे ऐसे कुछ बड़ा पेज हो या ऐसे 2-3 पेजेस की छोटी आजकल नोटबुक भी मिलती है, जो भी आप हाथ में लेके घूम सकते हो, आपके जेब में या डायरी बना सकते हो छोटी सी, ठीक है, वो भी बना सकते हैं ताकि आपको क्विक रिवीजन की मिले। गाड़ी में बैठे हो, 4 व्हीलर में या आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं, ब्रेक मिला है वहां पे पढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखना। डेरिवेशन ब्रेकडाउन, डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप याद करो, डायग्राम के साथ समझो। कुछ कुछ बच्चों को डायग्राम के थ्रू, जैसे कि मैं एंगल ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चंस करता हूं तो मैं बोलता हूं नॉर्मल के 2 कंपोनेंट है, mg वेट है, फ्रिक्शन के 2 कंपोनेंट है, पता ही नहीं तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइज करो और रिकॉल करने की कोशिश करना है। डेली प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बच्चों, डेली ग्राफ एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेली होनी चाहिए आपके पास, है ना यार। कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल तैयार करनी है तीसरे और चौथे महीने में। 5वां महीना जहां पे प्रैक्टिस प्रिवीजन होनी चाहिए, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर है बच्चों, वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह करो, सैंपल क्वेश्चंस पेपर कलेक्ट करो। पीवाईक्यूज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस पेपर है तो आपको आपका टाइम लगा के क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस करनी है। अगर मुझे कम समय में हो रहा है तो वो भी गलत बात है, क्यों? क्योंकि आपने बहुत कम लिखा होगा इसलिए हुआ होगा। ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब ज्यादा लिख रहे थे। कभी कभी थ्योरी के मार्क नहीं होते, डेरिवेशन के मार्क होते हैं, डायग्राम के मार्क होते हैं, तो समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने 1 शॉट वीडियो बना रहे, बहुत जबरदस्त तरीके से धुआंधार हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया बच्चों, वो जरूर देखना। एग्जाम है ना, सिमुलेशन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, इसमें से क्वेश्चन कौन से रिपीट हो रहे समझ में आएगा। दिस बिल्ड अ फैमिलियर एंड रिड्यूस द, मतलब आपका जो भी टेंशन है, प्रेशर है, वो भी कम हो सकता है इससे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखो, पूरा पेपर समय में फिनिश करना बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस के कारण ही हो सकता है। टाइम आपको अलॉट करना है और इसी के हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। प्रीसीजन एंड डिटेल, फोकस एसआई यूनिट, क्या करते बच्चे, समझो फोर्स लिखा है 20 लेकिन यूनिट नहीं लिखा, नंबर चला जाता है, तो यूनिट भी होना चाहिए। स्मॉल डिटेल, अवॉइड लॉसिंग द मार्केट, जहां पे छोटे छोटे चीजों के कारण आपके सिली मिस्टेक बोलते हैं आप, वो अवॉइड करो क्योंकि इससे मार्क चले जाते हैं, है ना। तो एरर को जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश करो। 6 मंथ आ गया भाई, रिवीजन मतलब और मॉक टेस्ट, मतलब पेपर के समय आपको रिवीजन बहुत चाहिए। एक मराठी में कहावत है, पुढे पाठ मागे सपाट, तो सबसे पहले रिवीजन के ऊपर फोकस करिए, मॉक टेस्ट जितने हो सकते उतने दे दो और एनालिसिस करना भी जरूरी है। टारगेट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस रिवीजन करो। वीक जो टॉपिक है आपको लगता है कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे जहां सिस्टमेटिकली काम होना भी बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट मैराथन, मॉक टेस्ट दो, स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने की कोशिश करो। एनालिसिस परफॉर्म्स टू आइडेंटिफाई द एरिया टू इंप्रूवमेंट, आपको पता है कि भाई मेरा फिजिक्स में ये पार्ट वीक है, लाइट सेशन वीक है, या मेरा मॉडर्न फिजिक्स वीक है, या मैकेनिक्स वीक है, उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करना है ना। यहाँ पे आपको शॉर्ट ब्रेक लेना है, थोड़े थोड़े स्ट्रेस आता है तो वो फ्रेश होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, नहीं तो क्या होता है बच्चे, कॉन्फिडेंस के कारण क्या होता है, अच्छे नंबर मिलने वाले बच्चे पीछे जाते हैं। मतलब होता है ना, मेरे 16 में से 10 चैप्टर है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस रखो कि मैं 6 भी कर सकता हूं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस ही लूज करते हैं, जो 10 की पढ़ाई की चैप्टर वो भी चले जाते हैं। आपको माइंड फ्रेश रखना, हमेशा प्रेशर में मत रहना बच्चों। डेली स्टडी टिप्स, रोजाना पढ़ाई का सुझाव है बच्चों, है ना। स्ट्रक्चर स्टडी होनी चाहिए, 8 से 6 घंटे तक पढ़ाई करो, सब्जेक्ट को मिक्सअप करो, जैसे कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स मिक्सअप चैप्टर है वो करो, है ना। दिस मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर कौन से मिक्सअप हो सकते हैं, कैसे मैं जो इंप्रूव कर सकता, होता है ना कभी कभी कुछ चीजें, गाड़ी स्मूथ चल रही तो चलती ही रहती है ड्यू टू द इनर्शिया के कारण, कोई चीज चलती तो चलती है, रुक गई तो रुक जाती है ड्यू टू द इनर्शिया, पता होगा, है ना। डिफिकल्टी कौन सी है टॉपिक आपका, उसके चैलेंज लो कि भाई कोई भी हालत में मैं यूट्यूब पे देखूंगा, ऐप पे देखूंगा, जहां देख रहा है वहां देखो, लेकिन उस चैलेंज दो कि ये टॉपिक मेरा सबसे बेस्ट हो जाए।
भाई खुद का अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद में छोटे छोटे ब्रेक लेना है, 1 घंटा पढ़ाई की, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, नहीं तो भाई फोन ओपन कर दिया, इंस्टा देख रहे, ऐसा मत करना। छोटे छोटे फोकस बनाए रखो और आप लोगों को आपकी प्रोडक्टिविटी दिखानी है बच्चों। इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड बुक्स आपको मेन इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक है, उसी में से पढ़ना बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, हमारे बहुत डिटेल में लिए हमने, ठीक है। एग्जाम के डे स्ट्रैटेजी, एग्जाम स्कैन द पेपर, पेपर को अच्छे से पढ़ो, इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो जब पेपर होता है तब। बिल्ड अ मोमेंटम एंड सिक्योर द अर्लियर मार्क। बच्चे क्या करते हैं, जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले भी बोल सकते हैं कि भाई पहले जो इजी वो सॉल्व करो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मेरे 100 में से 60 मार्क आने वाले, 40 के लिए मैं प्रयास करूंगा, ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए, है ना। इफिशिएंट अलोकेशन, टाइम पर क्वेश्चन मैनेज करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर ज़्यादा टाइम मत लगाओ। कुछ बच्चे बहुत टाइम वेस्टेज करते हैं, लॉग टेबल देखना, ये देखना। बैलेंस यूर टाइम वाइजली, है ना। और स्टे कंपोज, क्लैम रहो, एसआई यूनिट और फार्मूला पे ध्यान रखो पेपर में, ये बहुत जरूरी होता है। फाइनल आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, सबसे डिपेंड रहता हमारा रिजल्ट, वो रहता हमारे साल भर, ये 6 महीने में कितना कंसिस्टेंट, सातत्य, रेगुलरिटी कितनी मेंटेनेंस की और स्मार्ट वर्क कितना किया, उसी के ऊपर हमारा सक्सेस डिपेंड बच्चों, ठीक है। क्योंकि कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्टडी प्लान करके एचएससी में आप हाई स्कोर करना आसान हो जाएगा। रोजाना पढ़ाई, लास्ट मिनट आपको ध्यान रखना पड़ेगा पेपर पे। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक शौर्य बैच है प्लस शक्ति बैच है बच्चों। ये बैच फिजिक्स के लिए मुकेश सर, मतलब पीजे मैंने आप दिनेश सर लाइव स्टडी में पढ़ाते हैं, आपके मालूमात के लिए बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं, और सोइन सर ऑल अबाउट केमिस्ट्री आप पे कर रहे हैं। तो ये हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर बैच है, लेकिन लाइव शक्ति बैच लास्ट के 40 दिन हम लोग पूरा रिविजन करवा के देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हर चीज़ बताने वाले हैं। डीपीपी मिलती है, टेस्ट मिलती है, हैंड रिटन फार्मूला सेट मिलती है। जिन बच्चों को लगता है रिकॉर्डेड बैच ही चाहिए सर, लाइव नहीं चाहिए कम पैसे में, तो ये आपको 899 में एक शौर्य रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाती है। शौर्य पीसीएम तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये आपके लिए बैच जबरदस्त है बच्चों, 1499 में मिल जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये स्टडी प्लान फॉलो करके 4 चांद लगाओगे एचएससी बोर्ड में। तब तक करते बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।